जब सर को कंधे की जरूरत पड़ी तब तुझे पाया। जब आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं मिला तब तूने अपने आंचल में छुपाया। तेरे बारे में जितना भी बखान किया जाए कम है, क्योंकि तू गुणों का खान है और इस सृष्टि में सबसे ऊंचा तेरा स्थान है। अगर इस दुनिया में नारी ना होती तो शायद यह दुनिया ही बेचारी होती। नारी के तो कई रूप होते हैं, लेकिन सबसे भावनात्मक और रचनात्मक एक माँ का रूप होता है। माँ बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी और आकारहीन होती है। खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में माहिर होती है। बच्चा बदमाशी करे तो हिटलर, चोटिल हो जाए तो डॉक्टर और प्यार से लिपट जाए तो मदर। जब कोरोना संपूर्ण भारत में अपने पांव पसारने लगा तो ऐसा महसूस हुआ कि तू इस मुसीबत का सामना कैसे करेगी, हमें कैसे बचा पाएगी। जब बड़े बड़े विद्वान इससे मात खाकर बैठ गए तो इन सब के मुकाबले तू तो नादान है। कभी हमारे बिना अकेले शहर से बाहर तक नहीं निकली। ऊपर से शादी के बाद तुमने पढ़ाई भी छोड़ दी। कैसे बचा पाओगी खुद को और हमें इस आधुनिक जमाने के छुपा रुस्तम बीमारी से। लेकिन सचमुच हम बेवकूफ हैं। हमने तेरी मातृशक्ति को आंकने में एक बार फिर गलती कर दी। सोचा था हम इतने आवारा हैं, लूफर हैं, चटोरे हैं, हमारे इतने सारे गुणों को तू एक साथ संभाल नहीं पाएगी। लेकिन हम गलत निकले। हम खेलने के लिए घर से ना निकले, इसलिए तू भी हमारे साथ बच्चा बन गई। कोरोना के बहाने ही सही, पर तेरी बचपन को देखने का सौभाग्य तो मिला। जब बाहर के खाने की याद आई तब तू YouTube देखकर ऐसा शेफ बनी कि गोलगप्पे वाला भैया तुझे पूजने लगा। हम तो चंट हैं, मानने वाले कहाँ। किसी न किसी बहाने तेरी नजरों से छिपकर आवारागर्दी करने निकल ही गए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन जब घर लौट कर आए तब तेरी चील सी नजरों से बच नहीं पाए। तूने हमें बहुत डांटा, हमारे प्यारे प्यारे गाल कान भी मरोड़े, लेकिन हम बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि इसमें तेरी बेतहाशा मोहब्बत और परवाह जो छिपी थी। कहीं तुझे भी संक्रमण ना हो जाए, इस बात की रत्ती भर भी परवाह किए बिना तूने हमारे सारे कपड़े, जूते, चप्पल धोए, जिन्हें पहनकर हम भीड़ भाड़ वाली गलियों को नापने गए थे। तूने हमें गर्म पानी, हल्दी वाला दूध पिलाया, अदरक, तुलसी, लौंग और ना जाने किन किन चीज़ों का काढ़ा बनाकर पिलाया, ताकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और कोरोना हमें छू तक ना पाए। सचमुच तू बहुत अच्छी है, तू बहुत भोली है। तेरे भोलेपन को इस मतलबी ज़माने की कहीं नजर न लग जाए। काश हम भी तेरी तरह हो पाते। जितने जतन के साथ तू इस कोरोना काल में हमारा ध्यान रखती है, काश उतनी ही शिद्दत के साथ हम भी तेरी सेवा कर पाते। कुछ दिन पहले मोहल्ले में एक लड़के को कोरोना हो गया था। शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान था और एक बूढ़ी माँ भी थी। पति को कोरोना है ये जान अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरे खुद फेरे में पड़ गए। 7 जन्मों का साथ निभाना तो दूर, पत्नी जी को अब उनके साथ 1 सेकंड भी रहना कोरोना के सफर में हम सफर बनने जैसा लगने लगा। सारे रिश्ते नाते और वचनों की पोटली फेंक मैडम बच्चों के साथ मायके चली गई। बेबस बेटा का साथ देने के लिए बस रह गई बूढ़ी माँ। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, अगर बच्चों पर बनाए तो वह किसी झांसी की रानी से कम है क्या। अस्पतालों में बेड की कमी होने के कारण बेटी को घर में ही क्वारंटीन होना पड़ा। भोली सी बूढ़ी माँ ने
एड़ी चोटी की ताकत लगाकर बेटे की सेवा की। नतीजा, बेटा 22 दिनों में ही पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बेटी की सेवा में अंधी माँ खुद को ही सुरक्षा देना भूल गई। कोरोना ने बेटे को तो आजाद किया, लेकिन बूढ़ी माँ को अपने चपेट में ले लिया। बहू भी बच्चों के साथ लौट आई, लेकिन बेटे ने माँ की सेवा करने की बजाय उन्हें किसी बेकार वस्तु की तरह स्टोर रूम में कैद कर दिया, ताकि उनसे उसके बच्चों और पत्नी संक्रमित ना हो जाएं। ऐसे तो लोग कहते हैं कि बहू अपनी नहीं होती, लेकिन जब खुद की कोख से ही जन्मा बेटा ही अपना ना हो, तो दूसरी की बेटी से अपनेपन की उम्मीद किस मुंह से की जाए। फिर चंद दिनों के बाद वह दिन भी आ गया जब बूढ़ी माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। माँ ने ममता का फर्ज तो निभा दिया, मगर बेटा दूध का कर्ज नहीं चुका पाया। बात यहीं आकर खत्म नहीं होती। पिछली बार जब प्रवासी मजदूरों की बढ़ती समस्याओं को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनों की शुरुआत की थी, तब एक 65 वर्ष की वृद्ध महिला कई घंटों से ट्रेन के चलने का इंतजार कर रही थी। तभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई एक महिला पत्रकार की नजर उस वृद्ध महिला पर पड़ी। युवा मजदूरों के बीच एक वृद्ध महिला को बैठा देखकर उस पत्रकार को बहुत अटपटा लगा और उनकी जिज्ञासा उन्हें उस दादी माँ के पास खींच कर ले गई। इसके बाद उन्होंने दादी माँ से पूछा, आप इतनी जानलेवा परिस्थिति में बिना मास्क लगाए बैठी हैं? कहाँ जाना है आपको? परिवार का कोई और सदस्य है आपके साथ? इसके बाद दादी माँ ने जो जवाब दिया, ये सुनकर शायद आपको भी धक्का लगे। उन्होंने जवाब दिया, 6 महीने पहले छोटे बेटे ने दिल्ली से मुंबई यह कहकर भेजा था कि जा, बड़े भैया की तबीयत खराब हो गई है, जाकर उनकी सेवा कर। बड़ा बेटा ठीक हो गया है और मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं उसे पैसे नहीं दे पाती तो मुझे बहुत मारता पीटता और गालियाँ देता है। आज भी उसने मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे और मैं नहीं दे पाई तो मुझे मारकर घर से निकाल दिया। तू ही बता बेटी, मैं बुढ़िया पैसे कहाँ से लाऊं? अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। अब मुझ में इतनी ताकत कहाँ कि मैं बाइक का काम कर कमा सकूं। मुझे पता है दिल्ली जाने के बाद छोटा बेटा भी मारकर घर से निकाल देगा, इसलिए मैं दिल्ली तो जाऊंगी, लेकिन बेटे के पास नहीं। जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं भीख मांगकर गुजारा कर लूंगी। इस पर महिला पत्रकार ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं अम्मा? आपको डर नहीं लगता कि कहीं आपको कोरोना हो गया तो? इस पर अम्मा ने जवाब दिया, मेरी 3 बेटियां भी हैं, लेकिन वह कहती हैं कि तू पागल हो गई है, और रही बात कोरोना की तो मर ही जाऊं तो ठीक है। इस दौरान महिला पत्रकार ने अम्मा को कई बार गले से लगाया और उनके आंसुओं को पोंछते रही। इसके बाद उस दादी माँ का क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उस भली पत्रकार ने उन्हें उनकी सही जगह जरूर पहुंचा दिया होगा, इस बात का मुझे विश्वास है। माँ और उसकी मातृ शक्ति कभी परेशान नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, हमारी ऐसी ओछी हरकतें देख हैरान जरूर हो सकती हैं। भगवान ने हमें इंसान तो बना दिया, लेकिन शायद इंसानियत देना भूल गए। माँ थी, माँ है और माँ ही रहेगी। हर परिस्थितियों से हंसकर लड़ेगी, चाहे वो कोरोना हो या फिर कुछ और। बस जरूरत है कि हम भी संतान होने का फर्ज निभा लें, क्योंकि जो आज हम बोएंगे वही कल को काटेंगे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम्स। आपको पाकर यह धरती कृतज्ञ हो गई। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी फीलिंग्स कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मेरे चैनल
को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।